नमस्कार आदाब, मैं हूं अर्शद बीसरू और आप देख रहे हैं मेवात आज तक। आइए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस वक्त मेवात आज तक के न्यूज रूम में जो आज हमारे साथ में मेहमान जुड़े हैं, बहुत ही एक काबिल तारीफ एक सोशल वर्कर हैं और शाबिर कासमी साहब हैं। ग्राम नमाज मामले को लेकर के पूरी भागदौड़ इन लोगों की चल रही, किसी तरीके से वहाँ पे नमाज की इजाजत दी जाए और अमन चैन से नमाज अदा की जाए। मेवात आज तक में आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अरशद भाई कि आपने ये संवेदनशील मुद्दे पर एक वक्त लेकर आपने ये पूरा मौजू जो इस वक्त देश भर के अंदर बहुत हसास बना हुआ है। तो साबिर भाई, पहला सवाल हमारा यह है कि जब पिछले जुमे के दिन नमाज जुमे की वहाँ पर पढ़ी थी, बहुत गर्दम मची हुई थी, चारों तरफ जय श्री राम के नारे लग रहे थे, कई बार हमला करने की कोशिश की थी मुस्लिम भाइयों पर वहाँ के कुछ शरारती तत्वों ने, लेकिन शहजाद जो चेयरमैन साहब है वहाँ का, उन्होंने नमाज अदा की थी। क्या चल रहा है गुरुग्राम मसले पर, थोड़ा बताइए। जी वही मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ आपसे कि इस वक्त जिस तरह की सिचुएशन वहाँ क्रिएट की गई है हिंदुत्ववादी संगठनों के ज़रिए से, वो बहुत ही चिंताजनक और तशवीशनाक है। वो इसलिए है कि इस तरह के माहौल से न सिर्फ शहर गुरुग्राम और रियासत हरियाणा बल्कि देश भर में जिस तरह की जो है हालात पैदा किए जा रहे हैं, एक प्री प्लान जो है हिस्सा है ये जी। और ये ख़ास तौर से यूपी इलेक्शन जो हमारे सर पर है उसकी एक आधारशिला इस तरह रखकर उसकी ज़मीन हमवार करने की तरफ ये गवर्नमेंट हुकूमत हिंद की ये सोची समझी, इसको एक साजिश का हिस्सा कह सकते हैं, एक रणनीति का हिस्सा कह सकते हैं, किस तरह हम यूपी को जीत जाएं, चाहे उसके लिए कोई भी हद हमें क्रॉस करनी पड़े। जो काम पुलिस प्रशासन का है वो नहीं कर रही है, जिससे शरपसंद अनासिर के हौसले बुलंद हैं। और जहां पिछले 2-4 जुमे के मामलात को अगर हम देखें, जब जुमे की नमाज होती थी तो वो तमाम हिंदूवादी संगठन 400 मीटर 300 मीटर बैरिकेड के दूर होते थे, लेकिन जिस तरह से पिछले जो दो जुमे हुए हैं उसमें जिस तरह उन्होंने सीना जोरी की है, वो न सिर्फ देशवासियों के लिए, गुड़गांव वासियों के लिए, बल्कि हुकूमत के लिए शर्मनाक ये मंजर और दृश्य रहा है। तो हम इस वक्त हुकूमत हरियाणा और ख़ास तौर से देखिए दोस्तों, मैं एक बात रखना चाहता हूँ बीच में, जैसे उत्तर प्रदेश में भी अभी बहुत बड़ा बवाल मचने वाला था, जिस तरीके से हिंदूवादी संगठनों ने ऐलान किया था कि भाई वहाँ शाही मस्जिद, ईदगाह वाली जो शाही मस्जिद है वहाँ पे वो कुछ भी करने की उन्होंने एक धमकी दी थी। लेकिन वहाँ उत्तर प्रदेश पुलिस की मैं जितनी सराहना करूँ उतनी कम है। जो उन्होंने दरियादिली दिखाई है, से जो संविधान की लाज रखते हुए उन्होंने देश के भाईचारे को कायम रखा, कोई पत्ता तक नहीं ने दिया और वहां पूरी तरीके से शांति बनी रही, किसी भी हिंदूवादी संगठन को आगे नहीं बढ़ने दिया और पूरे तरीके से मंदिर की भी सुरक्षा की गई और वहां शाही मस्जिद जो थी ईदगाह वाली उसकी भी सुरक्षा की गई, पूरे तरीके से वहां धारा 144 लगा दी गई। तो ये होता है पुलिस का असली जो चेहरा होता है, जो जिस पर जनता एक निर्भर होती है, जो भरोसा करती है। लेकिन गुरुग्राम की जो पुलिस है, जो जिला प्रशासन है, या फिर यूं कहूं कि हरियाणा की जो खट्टर सरकार है, कहीं ना कहीं यकीनन ऐसा लगता है कि वो ऐसे बदजन लोगों से दब रहे हैं, उनको बढ़ावा दिया जा रहा है, वो पूरे तरीके से गलत है, वो देश के लिए बहुत एक हानिकारक है। अरशद भाई, आपने मथुरा की शाही ईदगाह का भी हवाला दिया है जी, और ये इस हवाला देकर आपने खट्टर जी को ये आईना दिखाया है कि योगी जो इस वक्त गुजरात को आइडियल बनाकर, गुजरात 2002 को आइडियल बनाकर हुकूमत कर रहा है जी, उसकी तरफ से जब देखिए साबिर साहब, इसमें एक मिनट, उसकी तरफ से जब इस तरह चाक चौबंद वहाँ पर सिक्योरिटी लगाई गई और जो हिंदू गर्दी के नाम पर और हिंदुत्व के नाम पर देश में फितना फैला रहे हैं और धर्म के ठेकेदार बनकर ठेकेदारी कर रहे हैं, उनको वहाँ उनको परिंदे जैसे पर भी नहीं मारने दिया। ये इससे बड़े और क्या मिसाल हो सकती है। तो हमारा भी जो है हरियाणा के वजीर आला मनोहर लाल खट्टर से यही अर्ज है कि गुरुग्राम के मामले पर जितना जल्दी आप इस मामले को कंट्रोल कर सकते हैं वक्त रहते हुए, वरना हालात कब किस तरफ रुख ले जाएं इसका कोई जो है भरोसा नहीं है। हमने बारहा सरकार से पहले भी रिक्वेस्ट कर रही है, आपके माध्यम से भी हम सीधा तौर पर हरियाणा सरकार से और प्रशासन से ये बार बार अपील कर रहे हैं कि हमारे पास ऑलरेडी 19 नहीं बल्कि 80 मसाजिद हैं रेवेन्यू रिकॉर्ड में, लेकिन 19 मस्जिद चाहे वो सरकारी कब्जे में हो चाहे गैर सरकारी में हो, वो तुरंत हमें जो है हवाले करें मुसलमानों के।
ताकि ये मसले पैदा ही ना हो। जैसे खास तौर से भोंडसी की मस्जिद है, सड़क पर लगी हुई है। अब आने वाली जो जुमा है उसकी क्या तैयारी है? हिंदूवादी संगठन तो कह रहे हैं कि हम किसी कीमत पर नमाज नहीं पढ़ने देंगे। देखिए, हिंदूवादी संगठनों का जो टारगेट है वो दंगा और फसाद कराना है, इस जुमे की नमाज में खलल डालकर इस नाम से, और इसके ज़रिए से सीधे साधे हिंदू भाइयों को बरंगेख्ता करना है, उभारना है और मुसलमानों के ख़िलाफ़ उनको एक ज़हनी तौर पर तैयार करना है। ये उनका टारगेट है। सूत्रों के हवाले से कुछ इस तरह जानकारी भी मिल रही है कि इस बार जुमे की नमाज अदा करने के लिए शायद भारी तादाद में मेवात से भी लोग जा सकते हैं। मेवात की ज़रूरत नहीं है, गुरुग्राम में बहुत बड़ी तादाद है, लाखों की संख्या में। बहरहाल मेवात से वहाँ कोई जाए इसकी भी हम दावत नहीं देते, कोई जाए तो जाए। वो तो नमाज का जो मसला है, स्थानीय तौर पर जो लोग वहाँ रहते हैं लोगों में एक साबिर साहब गुस्सा सा नजर आ रहा है कि काफी दिनों से ये सिलसिला चल रहा है और वहाँ प्रशासन कोई खास ठोस कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। ऐसे में मजलूम मुसलमानों को देख करके जो यहाँ के लोग हैं उनको थोड़ा गुस्सा है। तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि अगर जिला प्रशासन वक्त रहते हुए अगर अलर्ट नहीं हुआ और ऐसे लोगों को नहीं रोका वहाँ से, तो मुझे लगता है कि एक भारी तादाद यहाँ से नमाज अदा करने वहाँ जा सकती है। इसकी ज़रूरत नहीं है कि भारी तादाद वहाँ जाए, लेकिन अगर कोई अपनी मर्जी से वहाँ कोई किसी काम से गया हो तो वो जा सकता है, एक बात। दूसरी बात यह है कि गुस्सा होना, आक्रोश होना, जब सरकारी सिस्टम इंसाफ नहीं करेगा तो सरकार के प्रति भी और इसी तरह सिस्टम के प्रति भी गुस्सा का होना लाजमी है, ये नेचुरल चीज़ है। तीसरी बात यह है कि अगर सरकारें अपनी आवाम के साथ इस तरह एक वर्ग के खास वर्ग के विशेष वर्ग के साथ इस तरह का रवैया अपनाएगी तो सरकारें जुल्म के साथ नहीं चलती, बल्कि सरकारें खुदा के इनकार के साथ तो चल सकती है लेकिन जुल्म के साथ चलेगी ये मुमकिन नहीं है। और ये ना सरकार के लिए बेहतर होगा, ना जो है राज्य की आवाम के लिए बेहतर होगा। इसलिए सरकार की हम फिर याद दिलाते हैं, सरकार की बड़ी जिम्मेदारी है तो वो सिस्टम पर नज़र रखे और जिस तरह के हालात और घटनाक्रम पल पल में इस वक्त जो चल रहे हैं उस पर जो है नज़र बनाकर इस सिस्टम को पर काबू पाने की कोशिश करें। चाहे पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हैं, मुस्लिम नुमाइंदे हैं, उनकी चुप्पी और उनकी कार्यशैली बहुत चिंताजनक है, वो लीडरलेस नजर आ रही है। एक आखिरी सवाल साबिर साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जनता जानना चाहते पूछता है मेवात एक तरह से कि मेवात के जो नेता गण जिन्हें एक तरह से रहबर दो तरीके के होते हैं। एक तो वो रहबर होते हैं जो हमारी दीनी तालीम देते हैं, दूसरा इन लोगों को भी रहबर माना जाता है जिन्हें चुनकर विधानसभा या फिर लोकसभा में भेजा जाता है। तो ऐसे में इनकी चुप्पी क्या इशारा करती है? नमाज प्रकरण मामले में जो किरदार मेवात की सियासत और लीडरशिप को अदा करने चाहिए था वो कहीं दूर दूर तक भी नजर नहीं आया। ये हमारे लिए बाइस शर्मिंदगी है कि हम इतनी बड़ी तादाद में यहाँ बैठे हैं, उनको बड़े शौक 85,000 से 60,000 से 80,000 तक हम उनको जिताकर भेजते हैं जज्बों और हौसले के, और हमारे जज्बों को वो कत्ल कर रहे हैं, हमारी नुमाइंदगी नहीं कर रहे हैं। लगता है कि पूरी लीडरशिप लीडरलेस है और सिर्फ इसलिए कि हम अपने फायदे सरकार से निकलवाने पे, इसलिए इतना ही उनके सामने लालच है। उनके सामने कौमी और मिल्ली मसाइल भाई साहब दूसरे नंबर पे हैं, उनके लिए बरातों में हाजिरी नंबर 1 है कि हमें ऐसा कौमी और मिल्ली और ईमान जज्बा ईमानी का जो है लीडर खड़ा करना होगा। और लीडरशिप तैयार की जाती है, लीडरशिप तराशी जाती है, लीडर किसी को भी जो है काबिल और जो अहल है उसको आगे लाया जाता है और किसी को भी आप अपना लीडर बना सकते हैं। साबिर साहब का जो मकसद था, जो मैसेज था वो ये है कि जिस तरीके से गुरुग्राम में मजलूम मुसलमानों को पिछले कई महीनों से नहीं बल्कि कई सालों से सताया जा रहा, उन पर जुल्म ढाया जा रहा है। मैं तमाम हिंदू समाज के लिए ऐसा नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत से ऐसे हिंदू भाई हैं सेकुलरिज्म में जो विश्वास रखते हैं, जिन्होंने अपनी जमीन तक को दिया मस्जिद नमाज अदा करने के लिए। लेकिन कुछ ऐसे अराजकता वाले लोग होते हैं, शरारती तत्व होते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ चुनाव को देख के वो दंगा फसाद करना चाहते हैं। तो मैं आज जिला प्रशासन से ये मैसेज देना चाहता हूँ कि सरकारें बदलती रहती हैं, आती हैं और जाती रहती हैं, लेकिन जिला प्रशासन में यूँ कहूँ कि पुलिस फोर्स पर जो देश है वो निर्भर रहता है। पुलिस फोर्स ही देश के संविधान की लाज बचा सकती है। ऐसे में मजलूम मुसलमानों की ये गुहार है कि वहाँ पर 37 चिन्हित जगहों पर नमाज अदा करने की इजाजत दी जाए, उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जाए। हिंदुस्तान में रहना उन्होंने पसंद किया। आज ऐसे देशभक्त और वतन परस्त मुसलमानों
पर अगर जुल्म किया जाए तो वाकई ये एक शर्मनाक है, एक जुल्म की इंतहा है। ऐसे में साबिर साहब का मैसेज है हरियाणा सरकार के लिए, वो गुरुग्राम जिला प्रशासन के लिए, कि वो आने वाली जुमे के दिन शांति कायम रखे और मुसलमानों को सुरक्षा मुहैया कराए, और जितनी मस्जिदों पर वहां कब्जा किया हुआ है, कब्रिस्तानों पर, ईदगाहों पर लगभग 80 के करीब मस्जिदें हैं, उनको आज़ाद कराया जाए। तो मुसलमानों को कोई शौक नहीं है कि वो खुले में नमाज अदा करें। ये उनकी बार बार रिक्वेस्ट है कि उनकी ये एक मजबूरी भी है। दोस्तों, यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए।